बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। प्यारे दोस्तों, अभी 2-3 साल पहले जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तब मैंने पाकी और नापाकी के बारे में कुछ वीडियो डाली थी। उन वीडियो पर मेरे पास कई कमेंट्स आई हैं और लोगों ने एक बार फिर मुझसे दरख्वास्त की है कि हज़रत पाकी और नापाकी के बारे में आज कुछ वीडियो बनाइए और उसकी तफसील के साथ में ये बताइए कि आदमी नापाक कितने तरीक़ों से हो जाता है और पाकी इख्तियार करने का मुकम्मल तरीक़ा क्या है। दोस्तों, इस आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर इस्लामी बातें बताते हैं और मदरसा बोर्ड के बारे में बताते हैं। जो मदरसा बोर्ड के तलबा तालिबात हैं वो हमारे मदारिस की वीडियो देख लेते हैं और जो दीनी ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारी दीन की वीडियो भी देख सकते हैं। और मेरा इतनी बड़ी फील्ड नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करता हूँ। जो मैंने थोड़ा टूटा फूटा सीखा है वो आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास 2 सवाल हैं, इन दोनों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा और इन दोनों के सवाल में कम से कम वीडियो 8-7 मिनट की लंबी हो सकती है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला सवाल है एक मेरे भाई का कि हज़रत ये बताइए कि आदमी नापाक कितनी चीज़ों से हो जाता है। ये कहते हैं मैंने सुना है कि आदमी नापाक 3 चीज़ों से हो जाता है, यह क्या सही है? दोस्त, मैं इसका जवाब आपको तफसील से देने की कोशिश करूँगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में पाकी इख्तियार करने का एक मुकम्मल तरीक़ा बता दिया है, क्योंकि नहाता तो हर इंसान है, गैर मुस्लिम भी नहाता है, जानवर भी नहाते हैं, हर कोई नहाता है, लेकिन इस्लाम ने पाकी इख्तियार करने का जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े से आपको पाकी इख्तियार करनी है। वो तरीक़ा क्या है मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, आप जाकर वो देख सकते हैं। यहाँ पर उसकी तफसील मेरा मकसूद नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आदमी नापाक कितनी चीज़ों से हो जाता है। और यहाँ पर गैरों की भी बात नहीं करता, मैं यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों की बात करता हूँ कि मुसलमान आदमी मर्द हो या औरत कितनी चीज़ों से नापाक हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आदमी नापाक हो जाता है, जिसमें से दो चीज़ें तो मर्दों के लिए मखसूस हैं, 2 चीज़ें मर्दों के लिए मखसूस हैं और 2 चीज़ें औरतों के लिए मखसूस हैं और एक मुश्तरक है, यानी उस एक में दोनों शामिल हैं। अब मर्दों के लिए जो चीज़ें हैं जिससे मर्द नापाक हो जाते हैं वो 2 ये हैं कि सबसे पहली चीज़ है आदमी को एहतलाम हो जाना, जिसको इंग्लिश में नाइट फॉल कहते हैं। एहतलाम हो जाना, एहतलाम होने से आदमी नापाक हो जाता है, उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरी चीज़ है आदमी अपने हाथ से अपनी मनी को खारिज करे मज़े के लिए, उससे भी आदमी नापाक हो जाता है। एहतलाम कब होता है ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। एहतलाम सोने की हालत में होता है, चाहे ख्वाब दिखे या ना दिखे, चाहे आपको जो है ख्वाब में कुछ महसूस हो या ना हो, या बिना ख्वाब दिखे ही आपका एहतलाम हो जाए, हर सूरत में आदमी नापाक हो जाता है, उसके ऊपर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह आदमी होशो हवास में है, मज़े के लिए कभी कभी मोबाइल पर ऐसी फ़हश वीडियो देखने के बाद में वो अपने हाथ से मुस्तजनी करता है, तब भी वो नापाक हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मर्दों के लिए मखसूस हैं, यानी अपने हाथ से मनी निकालना या फिर एहतलाम हो जाना। और औरत के लिए जो मखसूस चीज़ें हैं वो औरत के लिए हैं उसका मंथली साइकिल आना, यानी जिसको MC कहते हैं, वो आने से जब तक वो चलती है तब तक औरत नापाक रहती है। जब तक वो चलती है, यानी उसका जो मियाद होती है, किसी के 7 दिन होती है, किसी के 10 दिन होती है और किसी के 10-12 दिन से ज़्यादा भी होती है। तो उस दौरान में जब औरत नापाक रहती है, जब तक वो चलता है तो उस दौरान में औरत नापाक रहती है। औरत के ऊपर उस दौरान में नमाज भी फ़र्ज़ नहीं होती। हाँ, अगर औरत रमज़ान में नापाक होती है तो उसके लिए रमज़ान के जो बकिया रोज़े छूट गए हैं वो बाद में रखना, क़ज़ा उसकी करना ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए किसी औरत ने रमज़ान के 20 रोज़े रख लिए, अब वो 10 दिन के लिए नापाक होगी तो बाकी 10 रोज़े या 9 रोज़े जो रह गए हैं वो रमज़ान के बाद में कभी भी उसको क़ज़ा करनी ज़रूरी होंगी, क्योंकि रमज़ान के रोज़े साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ हैं और नमाज ज़िंदगी के हर दिन फ़र्ज़ है। तो इसीलिए नमाज तो औरत के लिए माफ़ हो जाती है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता। दूसरा जो तरीक़ा है औरत के नापाक होने का वो है
निफास का आना। निफास दोस्तों उसको बोलते हैं, अंग्रेज़ी तो खैर अंग्रेज़ी का लफ्ज़ तो मेरे जहन में नहीं आ रहा निफास क्या होता है, लेकिन निफास उसको बोलते हैं जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है और बच्चे की पैदाइश होने के बाद में मुस्तकिल 35 दिन से लेकर 40 दिन तक, और किसी कोई औरत 45 दिन तक मुस्तकिल नापाक रहती है, उसको निफास की शक्ल में खून के कतरे आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल नापाक रहती है और उस दौरान में औरत के ऊपर नमाज भी माफ़ हो जाती है। और रहे रमज़ान का मसला, मान लीजिए किसी औरत के बच्चा शब बारात के बाद पैदा हुआ, वो पूरे रमज़ान नापाक रही और रमज़ान के रोज़े उसके निकल गए, तो फिर उसको रमज़ान के बाद में जब पाक हो जाए तो फिर उसको रोज़े रखने ज़रूरी होंगे। तो ये दो चीज़ें तो मर्दों के लिए हैं और दो चीज़ें औरतों के लिए हैं। दो चीज़ों से मर्द नापाक हो जाता है, दो चीज़ों से औरत नापाक हो जाती हैं। और एक चीज़ जो है वो है मुश्तरक, एक चीज़ मुश्तरक है जिससे दोनों नापाक हो जाते हैं, और वो है जिमा करना, यानी औरत और मर्द का आपस में सोहबत करना। उससे मर्द भी नापाक हो जाता है और औरत भी नापाक हो जाती है। तो दो तरीक़े तो औरत के नापाक होने के हैं और दो तरीक़े मर्दों के नापाक होने के, और एक तरीक़ा मुश्तरक है। तो ये 4-5 तरीक़े हैं जिससे मर्द नापाक यानी इंसान नापाक हो जाता है। दूसरा सवाल था कि हज़रत ये बताइए कि अगर कोई शख्स एहतलाम यानी नापाक हो जाए तो उसको गुस्ल कितनी जल्दी कर लेना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इसके बारे में वीडियो बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना बता दूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपको पाकी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि पाकी का बहुत बड़ा मसला है। पाकी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि पाकी अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर इतनी बड़ी फ़र्ज़ कर दी है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसको गुस्ल कराया जाता है, पाकी इख्तियार कराई जाती है, और जब इंसान ख़त्म होता है तब उसको पाक करने के बाद में कब्र के पेट में रखा जाता है। यानी जब माँ के पेट से बच्चा आया तो पाकी इख्तियार करानी होती है उसको, और जब कब्र के पेट में जा रहा है तब उसको पाक करने के बाद में यानी उसको गुस्ल कराने के बाद में कब्र के हवाले किया जा रहा है। तो पाकी बहुत बड़ी चीज़ है, जितनी जल्दी हो सके आप पाकी इख्तियार करें। और उलेमा ने लिखा है कि अगर जिसने कोई नापाक हो गया और उसने ज़वाल को पा लिया या नापाकी की हालत में ज़वाल को पा लिया तो वह गुनहगार होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुस्ल के तरीक़े क्या हैं, मेरे आप चैनल पर वीडियो पड़ी हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि दीन की भी छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, जिनके बारे में हर एक मुसलमान को, खुसूसन आजकल के नौजवान पीढ़ी को मालूम होना ज़रूरी है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।